चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। When an egg is broken by an outside force, the life ends. But when it is broken by inside force, the life begins. It means that the great things always comes from inside. अर्थात जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हमारे मन की शक्ति से ही आती है, जिसे हम लोग पावर ऑफ इंसेप्शन कहते हैं। कहा भी गया है कि दुनिया की सुनोगे तो बिखर जाओगे और अपने मन की सुनोगे तो निखर जाओगे। यहाँ दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक तो पॉजिटिव चेंज या सकारात्मक परिवर्तन, और दूसरा है अपने अंदर की शक्ति, मन की शक्ति, जिसे पावर ऑफ इंसेप्शन या इनसाइड फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यह पॉजिटिव चेंज या सकारात्मक परिवर्तन क्या है। एक खरगोश रोज एक लोहार की दुकान पर जाता और उसको पूछता कि गाजर है क्या। लोहार इंकार में सिर हिला देता। खरगोश पुनः अगले दिन पहुंच जाता और फिर पूछता गाजर है क्या। एक दिन लोहार को बड़ा गुस्सा आया। वो खरगोश को पकड़कर उसके दांत तोड़कर कहा कि अब गाजर खा के दिखा। खरगोश अगले दिन फिर उछलते कूदते फुदकते उसके पास पहुंच गया और कहा कि गाजर का हलवा है क्या। स्थिति बड़ी क्रिटिकल थी, पर सोच एकदम इनोवेटिव, पॉजिटिव और सबसे बड़ी चीज़ डेयरिंग था। हम अपने दैनिक जीवन में भी ऐसे अनेक क्रिटिकल सिचुएशन या परिस्थितियों से गुजरते हैं। समस्याएं तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। प्रश्न यह है कि अपनी सोच पॉजिटिव कैसे किया जाए, जैसे कि खरगोश की थी। यदि कोई व्यक्ति को कोई टास्क दिया जाता है, वो उसको पूरा नहीं कर पाता, तो इसके पीछे दो बातें हो सकती है। एक, पहला तो वो उसे करना नहीं आता, और दूसरा वो उसे करना नहीं चाहता। करना नहीं आता ये कोई बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि हम उसे टेक्निकल ट्रेनिंग दे करके उससे ओवरकम हो सकते हैं। पर यदि व्यक्ति करना नहीं चाहता तो इसके पीछे फिर दो बातें हो सकती है। या तो ये उसके इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है, या उसको उस काम की कोई परवाह नहीं है। यदि इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है तो हम उसको इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ वैल्यू इशू। पर यदि उसको कोई काम की परवाह नहीं है तो इट इज़ अ बिग इशू, क्योंकि यह एटीट्यूड प्रॉब्लम है, और किसी के एटीट्यूड को चेंज करना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। एक ही सर्कमस्टेंस में कोई व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ देता है, तो कोई अपने आप को तोड़ लेता है। ध्यान दीजिए, एक ही परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति को मिलती है तो कोई व्यक्ति उस परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, रिकॉर्ड बना देते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, जबकि उसी परिस्थिति में कोई अपने आप को ख़त्म कर लेता है, कोई अपने आप को तोड़ लेता है। आपने अमेरिका के मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली का नाम जरूर सुना होगा, जिन्हें रिंग का चैंपियन कहा जाता है। जब भी वो रिंग में उतरते थे एक ही बात कहा करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, एंड ही नेवर से दैट आई होप आई विल विन। इसी पॉजिटिव थिंकिंग के कारण वो रिंग में उतरने से पहले ही चैंपियन बन जाते थे। वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर लेते थे कि रिंग में उनको हरा पाना संभव ही नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ याद रखिए कि केवल पॉजिटिव थिंकिंग से या सकारात्मक सोचते रहने से ही आपको सफलता नहीं मिलती। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एफर्ट के साथ, पॉजिटिव एक्शंस के साथ आपकी सफलता के दर को बढ़ा देता है। जब भी मोहम्मद अली ये कहा करते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन, तब वो एक तरह से अपने माइंड को साइकिंग कर रहे होते थे। जब वो रूम में होते थे तो ना तो टीवी देखते थे, ना ही वीडियो देख रहे होते थे, ना ही पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे होते थे। वो रूम में बैग के साथ हमेशा पंचिंग कर रहे होते थे। ही ऑलवेज पंचिंग द बैग। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो पॉजिटिव एक्शन के साथ साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि दोनों के संयोजन से ही आपके सफलता की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। मोहम्मद अली ने एक बात और कही है कि सफल होने के लिए दो चीज़ें और ज़रूरी है, एक है आपकी काबिलियत और दूसरा है आपका विल पावर। दोनों चीज़ें ज़रूरी है। यू नीड द स्किल, यू नीड द विल, बट यहाँ पर आपका विल पावर ज़्यादा मायने रखता है। एक बार एक पत्रकार से मोहम्मद अली ने कहा कि जब मेरे विरोधी ने मुझे पंच करके गिराया था और जब मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था तो वहाँ पर और रेफरी काउंट कर रहा था, तो मेरे स्किल ने मुझे कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि मुझसे बेहतर स्किल तो मेरे विरोधी के पास था, तभी तो उसने मुझे पंच करके ज़मीन पर गिरा दिया था। लेकिन वहाँ पर तो मेरा विल पावर ही था जो मुझे बार बार कह रहा था कि एक बार तो खड़ी हो जाओ, एक बार तो खड़ी हो जाओ, एक बार तो उठ जाओ।
इट विल माई विल नॉट माई स्किल कीप मी अप। और उसी विल पावर ने मुझे फिर से खड़ी होकर के अपने विरोधी को परास्त करने में मदद की थी। आपने माइकल फ्रेड फेल्प्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। वे अमेरिकन स्विमर हैं, 21 ओलंपिक गोल्ड मेडल उनके नाम हैं और तैराकी में वर्तमान में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। पर उनको प्रसिद्धि कब मिली? जब 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीत करके 36 साल पुराना रिकॉर्ड को तोड़ा था, जिसे मार्क स्पिज ने 1972 मैक्सिको ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीत करके बनाया था। तब एक पत्रकार ने मार्क स्पिज से पूछा कि आज आपने 7 गोल्ड मेडल जीता है, यह आपका बड़ा किस्मत वाला दिन है। इट मस्ट बी योर लकी डे। तब मार्क स्पिज को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि जब मैक्सिको 1968 में मैंने 3 गोल्ड मेडल जीता था तो मैं बहुत खुश था, पर मैं वास्तव में नाखुश था। मैक्सिको से म्यूनिक 4 साल में मैंने 10,000 घंटे मेहनत किया था। यदि आपका गणित अच्छा है तो हर साल मैंने 2500 घंटे, और यदि गणित आपको और भी ज़्यादा अच्छा है तो 8 घंटे प्रतिदिन मैं तैरा करता था। आप केवल 8 घंटे पानी में रहिए, आपका पूरा बॉडी सिकुड़ जाएगा। और आप पूछते हैं कि यह मेरा किस्मत वाला दिन था। वास्तव में कोई भी खिलाड़ी 15 साल तक कड़ी मेहनत केवल 15 सेकेंड के परफॉर्मेंस के लिए करता है। और इन्हीं मार्क स्पिज के 7 गोल्ड मेडल के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स ने जब 8 गोल्ड मेडल जीता था, तो आप में से शायद किसी को पता होगा कि 2008 ओलंपिक में भाग लेने से पहले उनके भी हाथों में फ्रैक्चर हो गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विनर वही है जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और हासिल होती है उन्हीं को सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ज़रूर विचार कीजिएगा। जय हिंद।